Hello student, this is the video relating to our chapter number 20 class 11. चैप्टर नेम है कैपिटल एंड रेवेन्यूज। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और उसी में हमने एक्सप्लेनेशन दिया था कि what is exactly capital expenditures and what is exactly revenue expenditures। तो जिसमें मैंने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स खर्चे करते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म नेचर्स में ट्रीट करते हैं। कहने का मीन्स सिंपल सा कि जो भी हमने एक बिजनेस सेटअप किया है उस बिजनेस सेटअप करने के टाइम पर हमने कुछ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, इन सारी चीज़ों में कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे जो कि हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा, मशीनरीज होगी, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेसिस पर हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो इनको हम ट्रीट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये हमारे लॉन्ग टर्म नेचर्स के होते हैं। इनको एक बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेक्स्ट कमिंग कई सारे 2 और 3, 4, 5 ईयर्स तक हम उसका बेनिफिट्स लेते रहते हैं। मतलब जब तक वो एसेट्स हमारी यूजलेस नहीं हो जाती तब तक हम उसका बेनिफिट लेते रहते हैं। तो वो हमें इसमें तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये और उसका हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉल किया जाता है। इसके अपोजिट चलते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं हमारे, वो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें हम बिजनेस को जिसमें हम टर्नओवर करते हैं, सेल्स वगैरह करते हैं, तो वो हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। जैसे हमने बेसिस पेड करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी चीज़ें परचेज करनी है और उसके बेसिस पर हम उसको सेल आउट करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसमें हमने बताया था कुछ पॉइंट्स लेकर के एक्सप्लेन किए थे, जैसे क्लासिफिकेशंस ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जिसमें मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। कैपिटल इनकम्स एंड रेवेन्यू इनकम्स को ट्रीट कर सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ट्रीट कर सकते हैं, और हमारा कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉसेस को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे उसके क्लासिफिकेशन थे, जिनमें से हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन को यहाँ पर यूज़ किया है। पहला पॉइंट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में भी हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, केवल हम इसको ये पार्ट लेकर के चल रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली क्या होते हैं और उसका मीन्स क्या होता है। तो इसका क्या हमारा इसमें यहाँ पर केवल हम अभी किसको डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसका मीन्स बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं विच रिजल्ट इन एक्विजिशंस ऑफ द एसेट्स and can later be sold and converted into the cash। मतलब हम एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए या वो हमारी एसेट्स को डिफाइन करते हैं। हमने जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो जैसा अभी मैंने बताया था कि हमने लैंड खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरीज खरीद ली, इस तरह से कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो हमारे एसेट्स को इंक्रीज करती है, एसेट्स बनाएगी वो हमारे लिए। ठीक है, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आ जाएंगे। और आफ्टर समटाइम से मीन्स 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स, अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, अब मशीनरीज हमारी जब यूजलेस हो जाएगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। अब उस मशीनरी के स्क्रैप वगैरह जो भी बचेगा उसको सेल आउट करने से कुछ अमाउंट हमें रिटर्न मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या कहता है, वो हमारे वापस में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हमारा इस तरह से वो बन जाता है कि जिनको हम जो भी एसेट्स वगैरह हमें बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको जब भी हम सेल आउट करेंगे, अब एसेट्स हमारी कोई भी यूजलेस तो वैसे तो यूजलेस नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ मशीनरीज हैं, मान लो नई टेक्निक्स आ रही है और नई टेक्निक्स के आने के बेसिस पर हम क्या करेंगे, उन मशीनरीज को रिप्लेस करेंगे विद द ओल्ड मशीनरीज। तो जब नई मशीनरीज को ओल्ड मशीनरीज से रिप्लेस करेंगे तो जो ओल्ड मशीनरीज होंगी उनको हम मार्केट में सेल आउट कर देंगे। जो भी परचेज करेगा उससे हमें क्या होगा, कैश मिल जाएगा, तो वो हमारे क्या ना कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो आगे कह रहा है विच रिजल्ट्स इन एंड इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए
बिजनेस। जो ये मशीनरी जितनी भी हमारी होती हैं वो सारी मशीनरीज हम यूटिलाइज करते हैं, तो उन मशीनरीज से कहीं ना कहीं या जो भी एसेट्स वगैरह हैं इनको वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं। अर्निंग कैपेसिटी को किस बेसिस पे इंक्रीज़ करेंगे कि वो कहीं ना कहीं, अब हमने न्यू टेक्निक्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि न्यू टेक्निक्स की हमने मशीनरीज, अब हम ओल्ड टेक्निक्स की मशीनरीज को यूज़ कर रहे हैं, और जब कोई भी न्यू टेक्निक्स आएगी अगर हम उसकी बेसिस पर उन मशीनरीज को रिप्लेस कर देंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या नाम है, नई टेक्निक्स की मशीनरीज आ जाएंगी। ये हमारे बिजनेस को हेल्प करती हैं या उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है। अनदर द जस्ट ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इज दैट द बेनिफिट्स ऑफ द सच एंड एक्सपेंडिचर्स लेट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मीन्स क्या है कि इस तरह की जो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं उनका बेनिफिट्स हम आज ही केवल नहीं ले रहे हैं, उनका बेनिफिट्स एक लंबे टाइम तक लेकर के चलेंगे और लंबे टाइम तक बेनिफिट्स में मीन्स यहाँ पर क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं स्मूथली रन करने के लिए। अभी मैंने जैसा कि बताया था और लास्ट वीडियो में भी मैंने उसको डिफाइन किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे किस तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। जब भी ये हमारे यूजलेस हो जाएंगे तो उस टाइम में हम उनको क्या करते हैं, सोल्ड करके और उससे हम कैश को जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी वापस। ठीक है। मान लो हमने एक एसेट्स ली है, 1 लाख रुपए की एसेट्स ली, ठीक है, 5 ईयर्स हमने इसको यूटिलाइज किया और उसके बाद में इसमें हमारे पास में आफ्टर 5 ईयर्स हमारे पास यूटिलाइज करने के बाद इसमें जो स्क्रैप बचा वो हमारे पास में स्क्रैप बचा कितने का, 20,000 का। ठीक है। 20,000 का हमारे पास में स्क्रैप बचा। इस स्क्रैप को क्या करेंगे, उस स्टॉक उठा करके हम सेल आउट कर देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और कैश हमारा कहाँ प्लस हो जाएगा, कैपिटल में जाकर के एडअप हो जाएगा। जब कैश में कैपिटल में हमारा एडअप हो जाए तो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगी। ये हमारे लिए वापस रिटर्न में जब आएगा हम इस तरह की, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल इनकम हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी इससे, क्योंकि जो भी कैश आएगा वो हमारा कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से जो हमारा बिजनेस है उसमें इस तरह से बेनिफिट्स। अब ये लॉन्ग टर्म नेचर्स की होती है इनका। जो अब ये नहीं कि आज हमने एक मशीनरी खरीदी है तो कल फिर हम दूसरी मशीनरी खरीदेंगे, या इस साल में हमने एक मशीनरी खरीदी उसके नेक्स्ट ईयर फिर से मशीनरी खरीदेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर फिर से मशीनरी खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हमने एक मशीनरी किसी भी ईयर में खरीद ली, उसका बेनिफिट उस मशीनरी को हम आने वाले कई साल तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह का लाइफ टाइम हो जाएगा, उसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। जो भी उसकी लाइफ का टाइम ड्यूरेशन होगा वो इस तरह से 5 साल 10 साल के लिए बन जाएगा। तो हम कहने का मीन्स क्या है कि हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो एक बार किया है और उसका हम आगे तक बेनिफिट कई साल तक लेते रहेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आता है फीचर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के फीचर्स क्या हैं। इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इज ऑफ परमानेंट नेचर्स। अभी जैसे मैंने बताया था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं। परमानेंट नेचर से मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक बार हमने कर दिए तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक एज यूजुअली वर्क करते रहेंगे। ठीक है। जैसे हमने लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, कोई भी चीज़ खरीद ली, तो फर्नीचर हमने खरीद लिया बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। तो फर्नीचर हम हर साल में नया नहीं बनवाएंगे, मशीनरी हम हर साल नई नहीं खरीदेंगे, बिल्डिंग हम हर साल नई नहीं खरीदेंगे। वो क्या है, वन टाइम हमने इन्वेस्ट अमाउंट लगा दिया, अब आगे उसका हम कई साल तक यूटिलाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कैन बी सीन एंड टच। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मशीनरी है, मशीनरी में हमने पैसा लगाया, मशीनरी को हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमने पैसा लगाया, बिल्डिंग को हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा लैंड है, लैंड में पैसा लगाया, फर्नीचर में पैसा लगाया, कोई भी चीज़ में हम पैसा लगा रहे हैं तो वो हम उसको सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नॉन इंक्रीजिंग नेचर्स। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे नॉन इंक्रीजिंग नेचर्स के होते हैं, इनको बढ़ते नहीं हैं। ठीक है। कहने का मीन्स क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने जैसे बिजनेस सेटअप किया किसी भी ईयर में और उस ईयर में हमने लैंड खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, तो वो क्या है, जितना हमने अमाउंट लगा दिया, मान लो 5 लाख रुपए की हमने ये सारी चीज़ें खरीद करके इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये 5 लाख रुपए ही रहेगा हमारा लाइफ
जब तक ये यूजलेस नहीं हो जाएंगी और हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक के लिए इसमें 5 लाख का ही कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ईयर बाई ईयर, कि हमने 5 लाख रुपए बिजनेस को सेटअप करने पर लगाया था, अब हम उसका बेनिफिट 10 साल तक ले रहे हैं, 15 साल तक के लिए हमारे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये नॉन इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीज नहीं होंगे। कि अभी अब क्या होता है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या है, हमने गुड्स परचेज किया 20,000 रुपये का, नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट टाइम में हमें वही गुड्स की कॉस्ट हमें 30,000 रुपये पेड करनी पड़े, तो इंक्रीजिंग करते रहे। इसमें अब जितनी बार हम उसका टर्नओवर करेंगे उसमें हर बार में इंक्रीज, उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करते रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे इंक्रीज होते रहेंगे। गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, उसको परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल ला करके उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इस तरह से हम कन्वर्ट करके लेके चलेंगे, तो उसके क्या होगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा, इंक्रीजेस होते चले जाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे इंक्रीजेस नहीं होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे इंक्रीजिंग होते रहते हैं। हमारा दिस एक्सपेंडिचर इज मोस्टली यूज्ड फॉर द परचेजिंग ऑफ एसेट्स। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं हम ज़्यादातर उनको किस पर्पज से करते हैं, एसेट्स को परचेज करने के लिए। अभी एसेट्स के मैंने एग्जांपल दिए थे, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, ये ओवरऑल चीज़ें हमारे एसेट्स की कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इन शोज ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं। अभी मैंने बताया था कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हैं तो वो सारा पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं, एसेट्स को बनाने में लगा रहे हैं, एसेट्स तैयार करने में लगा रहे हैं। तो जो एसेट्स तैयार करने में लगाएंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एसेट्स। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा लायबिलिटीज पार्ट होता है, एक हमारा एसेट्स पार्ट होता है। ठीक है, तो लायबिलिटीज पार्ट में हमें जो भी पेमेंट्स वगैरह करने होते हैं, लोन्स वगैरह लिए होते हैं, कैपिटल वगैरह, तो वो उसमें चली जाती है। लेकिन जो हमारी एसेट्स बनकर आती है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, ये हमारी एसेट साइड में चली जाती है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये हम किस साइड में शो करेंगे, इन द बैलेंस शीट एसेट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल्स क्या है, यहाँ पर कह रहा है, देखो पहला एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताया था, मनी पेड फॉर द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स दैट इज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, पेटेंट्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के लिए हमने पैसा दिया तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, ऑल सम्स स्पेंड अप टू द पॉइंट एंड एसेट्स इज रेडी फॉर द यूजिंग शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम कोई भी में एसेट्स माना हो, हमने मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी खरीदना ही केवल हमारे लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, मशीनरी खरीद कर हमने शॉप से लेकर के घर और क्या नाम है फैक्ट्री तक लाए, फैक्ट्री से लेकर हमने उसको स्टेबलाइज किया, उसको सेटअप किया, तो उन सारी चीज़ों पे जितना भी खर्चा हुआ वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट किया जाएगा। मीन्स कि वो मशीनरी की कॉस्ट में ही उसको ट्रीट किया जाएगा। तो वो मशीनरी की जब कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज फॉर द एक्वायरिंग ऑफ द राइट ऑफ द कैरिंग ऑन ए बिजनेस दैट इज परचेज ऑफ पेटेंट्स राइट्स, कॉपीराइट्स एंड गुडविल सेक्टर। मतलब हमने खर्चा किया किसी भी राइट्स को लेने के लिए, किसी का पेटेंट कराने के लिए, किसी चीज़ का कॉपीराइट कराने के लिए, किसी की गुडविल परचेज करने के लिए हमने खर्चा किया, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो बिजनेस का मीन्स यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल हमारे जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं या जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स बनते हैं, कैपिटल नेचर्स के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो वो हमारे इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अभी हमने केवल यहाँ पर जो पार्टिकुलर बात की है अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारे 2 पॉइंट बनकर आ रहे थे। इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कंपेयर कर रहे हैं विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका बेनिफिट हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए लेते हैं। जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो वो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे किस में बेनिफिट कराएंगे, हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। क्योंकि बिल्डिंग जो है, मान लो हमने लैंड खरीदी कहीं पर, हमने अपने मशीनरी सेटअप किया, बिल्डिंग खरीदी हमने, उसमें बिल्डिंग में हमने अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया, मशीनरी लेकर आए हैं जिससे हम रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमने फर्नीचर है, पेटेंट्स है, इस तरह के कोई भी चीज़ में हमने पैसा लगाया तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में आ जाएगा।
क्योंकि हमने उसमें टर्नओवर नहीं करना है, हम उसमें सेल्स परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव क्या नाम है स्मूथली रन करने के लिए उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इसी को हम सेल्स परचेजिंग में आते हैं तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का है। सपोज दैट हमारा बिजनेस होता है लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदना बेचने का, तो वही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्डिंग में बन जाता, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करेंगे अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स।